नमस्कार। अथ षष्ठं मण्डलम् अष्टविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बृहस्पत्य ऋषिः 1 3 से 8 गावः 2 गाव इंद्रो वा देवता। अब षष्ठम मंडल के 28वें सूक्त का प्रारंभ है। आ गावो अग्नम उत भद्रम अक्रंत सिदंतु गोष्ठे रणयंत्व अस्मे प्रजावती पुरुरूपा स्युः इंद्राय पूर्वी उषसो दुहा नाहा। गाँव अथवा किरणों का आगमन हो और वो हमारा कल्याण करें। वे गौशाला में अथवा घर में स्थित हों और हमें आनंदित करें। इन गौओं में अथवा किरणों में अनेक रूप, अनेक वर्ण वाली, अनेक अवयवों वाली बहुत सी गायें धन, सुख, ऐश्वर्य के लिए प्रातः काल में दूध देने वाली हों अथवा मनोरथों को पूर्ण करने वाली हों। इंद्रो यज्वने प्रणते च शिक्षते उपेत ददाति न स्वं मुषायति भूयो भूयो रय्यम इदस्य वर्धयन अभिन्ने खिलिये नि दधाति देवयुम। इंद्र यज्ञ करने वाले और अन्न दान करने वाले को विद्या देता है और धन देता है। उसके धन का कभी हरण नहीं करता, इसके धन की बारंबार वृद्धि करता है। देवत्व की इच्छा करने वाले अथवा देवों की इच्छा करने वालों को कभी खंडित नहीं करता, उनका संरक्षण करता है। न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाम अमित्रो व्यथिरा दधर्षति देवांश्च याभिः यजते ददाति च जोगित ताभिः सचते गोपतिः सह। उन विद्याओं की ज्योति कभी क्षीण नहीं होती, चोर भी उनको हिंसित नहीं करता, शत्रु का शस्त्र भी उन पर आक्रमण नहीं करता। जिनका पालन करने वाला उनसे देवों का यजन करता है, उनसे संयुक्त होता है और उनका दान करता है। इन विद्याओं के साथ वह चिरकाल तक रहता है। न ता अर्वा रेणुक काटो अश्नुते न संस्कृत त्रम उपयन्ति ता अभि उरुगायम अभयम तस्य ता अनु गावो मर्तस्य विचरन्ति यज्वनः। धूल को उड़ाने वाला अश्व उन गौओं अथवा किरणों को प्राप्त नहीं करता जो संस्कारवान होने की अवस्था को चारों ओर से सन्मुख प्राप्त नहीं करता है। गौओं के समान किरणें कभी नष्ट नहीं होती, शत्रु का अस्त्र भी उन्हें कभी नष्ट नहीं करता। वे गायें यजनशील उस मनुष्य के विस्तीर्ण भय रहित प्रदेश में विचरण करें। गावो भगो गाव इंद्रो में अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमा या गावः स जनास इंद्र इच्छामि इत हृदा मनसा चित इंद्रम। गौएं ही धन ऐश्वर्य हैं। इंद्र मुझे गौएं अथवा किरणें अथवा शिक्षित वाणियाँ प्रदान करें, वह ही प्रथम सोम रस में मिलाने योग्य हैं। हे मनुष्यों, जो यह गौएं अथवा शिक्षित वाणियाँ हैं वह ही इंद्र है, ऐश्वर्य है। उस इंद्र की श्रद्धायुक्त मन से मैं इच्छा करता हूँ। यूयम गावो मेद यथा कृशम चित अश्रीरम चित कृणुथा सुप्रतीकम भद्रम गृहम कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु। हे गायों के समान तेजस्वी किरणों, तुम वाणियों को मधुर करो और अधर्माचरण करने वालों को क्षीण करो और उत्तम प्रतीति कराने वाले द्वार हों जिसमें उस कल्याण करने वाले गृह का निर्माण करिए। सभाओं में कल्याणकारी वाणियों को जो आपकी महान अवस्था का वर्णन करती हैं उनको कहिए। प्रजावती सुयवसम रिशन्ति शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्ति माँ वह स्तेन ईशत माघ शंसः परि वो हेति रुद्रस्य वृच्याः। हे गौओं, तुम बछड़ों से युक्त होवो, मनोहर तृण का भक्षण करो, सुख से पीने योग्य जलाशयों में निर्मल जल पीने वाली हो। तुम दुष्टों के अधीन न हो, तुम पापी के अधीन न हो, रौद्र कर्म करने वाले के अस्त्र से दूर रहो। उपेदम उपपर्चनम आसु को शूप पृच्छताम उपऋषभस्य रेतस्युप
इंद्र तव वीर्ये। हे इंद्र, श्रेष्ठ आपके पराक्रम में प्रजाओं के साथ संयुक्त होइए। पराक्रम में आपसे संयुक्त होना चाहिए। इन पृथ्वियों में अथवा वाणियों में समीप से संबंध करना चाहिए। जो संयुक्त होकर एकता में प्रयत्न करते हैं वे अखंडित सामर्थ्य वाले होते हैं। यह षष्ठम मंडल में 28वां सूक्त समाप्त हुआ।